तो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा, पुलिस ने खुद पत्थरबाजी की। श्रीमान नायब सैनी जी, आप इसे वार्निंग माने। अगर आपका अहंकार जमीन पर नहीं आया हेलीकॉप्टर से उतरकर, तो हरियाणा के लोग वो दिन दूर नहीं जब आपको अर्श से फर्श पर ले आए। करनाल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हांसी में 15 अगस्त को पुलिस और लोगों के बीच हुए टकराव को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। गगसेना गांव पहुंचे सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हांसी में पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर तोड़े, लाठीचार्ज किया और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अहंकार जमीन पर नहीं आया तो जनता इसका जवाब देगी। पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा कि कल हांसी में जब मुख्यमंत्री वहां झंडा फहराने गए तो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा, AK-47 की बंदूकें पुलिस से लहराई, पुलिस ने खुद पत्थरबाजी की, किसानों को, गरीबों को, न्याय मांगने वालों को लाठियां मारी। मैं नायब सैनी जी से पूछना चाहता हूं, नायब सैनी जी, आप वहां 15 अगस्त का झंडा फहराने गए थे जो आजादी का प्रतीक है, तो क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं थी कि आप जीवन कुंडू हत्याकांड में उनके परिवारजनों, वो सारे प्रबुद्ध नागरिक, हर बिरादरी के जो इकट्ठे हुए थे, उनसे बुलाकर मिलते? ठीक है, उन्हें रोष था, गुस्सा था, वो जायज भी है। जिसका परिवारजन मरेगा, अगर उसे गुस्सा नहीं आएगा तो किसको गुस्सा आएगा? पर मुख्यमंत्री को एक अभिभावक के तौर पर उनसे बुलाकर बात करनी चाहिए थी, न कि उनके लाठियों से पिटवाना चाहिए था। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर किसानों और पगड़ी कुर्ता पायजामा जैसे ग्रामीण और किसान समाज की पहचान से जुड़े प्रतीकों के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह लोगों की आवाज दबाई गई तो प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। कभी हरियाणा में बीजेपी की मुखिया कहती है कि कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवा दिए। तो कुर्ता पजामा तो हमारी ड्रेस है, धोती, कुर्ता पजामा, पगड़ी, खुंडा, हमारे बुजुर्गों का, ये हमारी शान का हिस्सा है। अगर बीजेपी के लोग इन पगड़ियों को खूंटी पर टंगवा देंगे, कभी अंबाड़ा में हमारी पगड़ियां रोलते हैं पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा के बाहर, कभी हमारी पालकी साहब पर आक्रमण करते हैं, कभी ये कुर्ते पजामे टंगवाते हैं खूंटी पर, कभी 15 अगस्त को पिटवाते हैं लोगों को, और जंतर मंतर और पूरे देश में हमारे बच्चों को पिटवाते हैं। क्या देश और प्रदेश ऐसे चलेगा? अगर ऐसे चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी। श्रीमान नायब सैनी जी, आप इसे वार्निंग माने, चेतावनी माने। अगर आपका अहंकार जमीन पर नहीं आया हेलीकॉप्टर से उतरकर और चुटकुले सुनाने से फुर्सत नहीं मिली, तो हरियाणा के लोग वो दिन दूर नहीं जब आपको अर्श से फर्श पर ले आए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने ही वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आम लोगों के साथ उसका रवैया कैसा होगा। मैं आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात कहता हूं, बीजेपी में जब उनके केंद्रीय मंत्री को स्टेज पर भी जगह नहीं, तो आम हरियाणवी के लिए उनके मन और स्टेज पर क्या जगह होगी? जो अपने केंद्रीय मंत्रियों को अपमानित करते हैं क्योंकि वो एक बैकवर्ड समाज से आते हैं, वो एक खेती करने वाले समाज से आते हैं, वो पिछड़ा समाज से आते हैं, तो जो उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री के साथ, तो फिर ये साधारण व्यक्तियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हर रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा, इनका अहंकार हेलीकॉप्टर से फर्श पर लेकर आना जरूरी है, और वो मैं और आप नहीं, हरियाणा की जनता वो काम करे। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश और देश को अहंकार से नहीं बल्कि बातचीत और संवेदनशीलता से चलाया जाना चाहिए। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।